of you. Today we will discuss about the second paper of zoology, that is the cell biology, and in that we will take a topic cancer biology. कैंसर एक ऐसा डिजीज है जिसकी वजह से आपके वर्ल्ड के अंदर सेकंड मोस्ट पॉपुलर कहूँ या मैं ये कह सकती हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग जिस वजह से मरते हैं या सबसे ज़्यादा फैमिलियर डिजीज़ है जिसको हर कोई जानता है आज के टाइम में। फर्स्ट डिजीज़ आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स या हार्ट अटैक्स या हार्ट फेलियर्स हैं, और सेकंड आपकी कैंसर है जिसकी वजह से जिसके सबसे ज़्यादा पेशेंट जो है वर्ल्ड के अंदर पाए जाते हैं। कैंसर है क्या, क्या कैरेक्टरिस्टिक है? आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ग्रोथ वर्ड। ग्रोथ मतलब एक सेल है, आपकी बॉडी जो है एक सेल से बनी हुई है, और सेल जब ग्रो करेगी, जब डिवाइड करेगी, जब सेल ग्रो करेगी, ग्रोथ करेगी तो सेल डिवाइड करेगी। एक सेल दो में, दो सेल चार सेल में, और इस तरीके से डिवाइड करते हुए आपकी बॉडी जो है ग्रोथ करते हैं या आपकी बॉडी का साइज जो है ग्रो करता है, एक डेवलपमेंट होता है। लेकिन कैंसर के अंदर क्या है, ये आपका डिवीजन, आपका माइटोसिस, आपने दो प्रोसेसेस कर रखे हैं, माइटोसिस और मियोसिस। तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ, दैट इज ए इक्वेशनल डिवीजन, जिसमें नंबर ऑफ सेल्स जो है इंक्रीज होता चला जाता है, आपका ग्रोथ होता है। ये वर्ड आपने सुन रखा है। लेकिन कैंसर के अंदर क्या है, कैंसर के अंदर सेल के ऊपर जो है कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, या इसको अगर हम डिफाइन करने लगे तो कैंसर एक ऐसी प्रोसेस है दैट इज अ अनकंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिवीजन ऑफ एनी सेल कहूँ या टिश्यू कहूँ। अनकंट्रोल ग्रोथ होने लग जाए जिसके अंदर जो डिवीज़न जो है वो कॉन्टीन्यूसली होता चला जाए सेल का और डिवीज़न का, जिसके ऊपर कोई भी कंट्रोल किसी तरीके का ना हो। जैसे यहाँ पर हम मान के चलें एक सेल आपकी दो में बननी थी, दो सेल जो है चार में बननी थी, लेकिन ये एक अंडर कंट्रोल चल रही है कि वन सेल इज ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू सेल, दिस इज अगेन वन सेल, दिस इज डिवाइडेड इनटू टू सेल। जो सेल आपकी माइटोसिस के अंदर ग्रोथ करती हैं वो आपकी 2n² के हिसाब से डिवाइड करती हैं, और न्यूक्लियस का जो है जिसके अंदर आपका डीएनए रखा है वो इन सेल डिविजन्स पे कंट्रोल रखता है। यहाँ पर कैंसर के अंदर कोई भी कंट्रोल नहीं होता उस ग्रोथ के ऊपर, कॉन्टीन्यूसली सेल जो है वो डिवाइड करती चली जाती हैं, और दूसरे वर्ड्स में इसको अनफ्लोरेटिंग ग्रोथ ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ये अनकंट्रोल ग्रोथ होगी जिसकी वजह से क्या होगा, एक जगह जो है बहुत सारा इस तरीके से मास ऑफ सेल्स बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द ट्यूमर। Uncontrolled growth and the division of any tissue or the cell that lead to the tumor, this is called the cancer. ओके, तो दूसरी बात, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको आप, ऐसा भी हो सकता है फोड़ा भी होता है, आपको कई बार एक वर्ड आपने रसोली सुना होगा वो भी होता है। तो आपकी ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि जिसको आप कैंसर की कैरेक्टरिस्टिक्स, या जिसके अंदर आप इस सेल को जो है कैरेक्टरिस्टिक उसकी बता दे। तो पहला तो आपका यही हो जाएगा कि अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ माइटोटिक सेल्स दैट विल लीड टू द अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, अनकंट्रोल्ड माइटोटिक डिविजन्स दैट लीड टू अनऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक किसी भी कैंसर सेल्स की ये है। और इसके अंदर हम देखें तो एक नॉर्मली सेल जो है ना उसका टाइम पीरियड होता है फिक्स, नॉर्मल सेल का डिवीजन का। जैसे कि आपकी गट लिविंग सेल्स जो होते हैं वो 36 आवर्स में डिवाइड कर जाती हैं, आपकी स्किन की सेल्स जो है फ्यू डेज में डिवाइड करती हैं, आरबीसीज हैं वो फ्यू वीक्स में डिवाइड करती हैं, और उसके बाद उनका डेथ रेट होता है। लेकिन इनके अंदर वो जो आपका फ्यू डेज वाली प्रोसेस है ना वो ख़त्म हो जाती है, वो टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं, कॉन्टीन्यूसली ग्रोथ करती चली जाती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी देखें हम तो एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में, एक नॉर्मल सेल के कंपैरिजन में जो कैंसर वाली सेल है वो अपना लॉस कर देती है। किस चीज़ का लॉस कर देती है? फीडबैक कंट्रोल। फीडबैक कंट्रोल, फीडबैक कंट्रोल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आपका एक्सेसिव ग्रोथ को जो फिनोमेना रोकता है, जो आपका एक्सेसिव ग्रोथ को, एक नॉर्मल ग्रोथ होती चली जाती है हमारी, एक प्रोपोर्शन साइज में ग्रोथ होती है, ये नहीं कि कोई हाथ बढ़ता चला गया पैर छोटा हो गया, नहीं, एक प्रोपोर्शन रूप में ग्रोथ चलती है सेल्स की। तो इसके अंदर नॉर्मल सेल्स के अंदर तो ये प्रोसेसिंग चलती है, लेकिन कैंसर सेल्स के अंदर
कैंसर सेल के अंदर जो है ये फिनोमेना लॉस हो जाता है फीडबैक कंट्रोल वाला, जिसकी वजह से एक्सेसिव ग्रोथ जो है वो नहीं रुक पाती। और इस तरीके की सेल्स जो हैं आपकी अब नॉर्मल ग्रोथ को लीड करती हैं और अनकंट्रोल ग्रोथ को लीड करती हैं। इस तरीके की सेल्स को, जो एक्सेसिव ग्रोथ वाली सेल्स हो जाती हैं, उनको कहें तो हम उसको आपका एर्नियोप्लास्टिक सेल्स बोलते हैं। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट के अंदर अगर हम देखें तो ये कहेंगे कि हम अनकंट्रोल ग्रोथ और डिवीजन ऑफ द सेल्स जो चल रहा है, जिसकी वजह से ट्यूमर बन जाता है आपका, उसको देखें तो सारे के सारे ट्यूमर तो बन गया, ठीक है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल ट्यूमर्स आर नॉट कैंसर्स। सारे के सारे ट्यूमर जो है वो कैंसरस नहीं होते, कैंसर कॉजिंग नहीं होते। जैसे कि रसोली नॉर्मल एक गांठ है, उसको भी हम ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन वो कैंसर कॉजिंग नहीं होती। तो सारे के सारे ट्यूमर जो है वो कैंसर कॉजिंग नहीं होते। देन फोर्थ पॉइंट है आपकी जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी सर्वाइबिलिटी, जो सर्वाइवल कैपेसिटी है वो लेस होती है एज कंपेयर टू नॉर्मल सेल्स। ठीक है, फिर आपका इसके अंदर फिफ्थ पॉइंट जो आ जाता है, फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जितनी भी कैंसर सेल्स हैं वो लेस एडेसिव होती हैं, लेस एडेसिव देन नॉर्मल सेल। इसका मतलब क्या हुआ एडेसिव का? इसका मतलब ये हुआ कि जो जनरली वॉन्डर्स करती हैं टिश्यूज के अंदर इधर उधर सेल्स, वो आपकी कैंसर को लीड करेंगी, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तो के अंदर वो फैल जाएंगी। ठीक है, सिक्स पॉइंट जो आपका आता है वो आता है आपका ज़्यादातर एंजियोजेनिक फैक्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट करते हैं ब्लड वेसल्स वगैरह को। देन कैंसर सेल्स डू नॉट अंडरगो द डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन नहीं करती हैं कैंसर सेल्स। डिफरेंशिएशन ऑफ वर्क या लेबर ऑफ डिवीजन आपने सुना होगा कि डिफरेंशिएशन का मतलब कि एक सेल्स जो है ग्रो करके टिश्यू बना देती है। टिश्यूज बनते हैं ऑर्गन्स के अंदर कि तुम्हें ये वाला ऑर्गन बनाना है, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ये काम करना है, लाइक दैट ओनली। कि कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा डिफरेंशिएशन ऑफ द वर्क नहीं होता, वो ग्रुप ऑफ सेल्स है, वो कंटिन्यूसली ग्रो करती चली जाती हैं। देन सेवंथ पॉइंट देखें तो आपका इसके अंदर आता है कि कैंसर सेल्स जो हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन भी डोंट शो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल्स डू नॉट शो द कॉन्टैक्ट इनहिबिशंस। एक दूसरे के पास चिपक के ये नहीं है कि इस सेल्स ने इसको भी जो है डैमेज कर दिया, इसने भी डैमेज कर दिया। सबसे बड़ी बात ये है कि ये बहुत ही हाई पावर रखती हैं इन्वेजिवनेस की, डैमेज करने की, इधर उधर फैलने की या उसको खराब करने के आसपास की सेल्स को। दूसरा, कैंसर सेल्स के अंदर जो साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर्स है वो सारा का सारा डिसऑर्गेनाइज हो जाता है। साइटोस्केलेटन साइटोस्केलेटन सिस्टम आपने 11th में देखा होगा। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटोस्केलेटन के अंदर आपके सारे के सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स आ जाते हैं, आपके माइक्रोफिलामेंट्स आ जाते हैं, ये सारे के सारे जो हैं डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ठीक है, 9th पॉइंट ये कहता है कि आपका जितनी भी कॉमन पीपल्स जो आपके 35 से 60 तक के होते हैं उन लोगों में कहीं, वैसे ये वाली बात मैं ये कहूँगी कि आज के टाइम में इतनी लागू नहीं होती। नॉर्मली स्टार्टिंग में जब कैंसर्स मिलते थे हमें तो हम ये देखते थे कि इस एज ग्रुप के लोगों को ज़्यादा कैंसर्स की जो है वो चीज़ें पाई जाती थी। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाता है आपका ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या है? ईटियोलॉजी कोई खास ऐसा वो नहीं है, ये एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कहूँ या ब्रांच ऑफ जूलॉजी है या ब्रांच ऑफ साइंस कहें हम, है जिसके अंदर हम किसी भी डिजीज़ के कॉज पढ़ते हैं, कॉजेज ऑफ ए डिजीज़। तो कॉजेज ऑफ ए डिजीज़ पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैंसर को कौन कॉज करता है, कैंसर के पीछे क्या है। कैंसर के पीछे हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें हम प्रोटोओन्कोजीन्स बोलते हैं। ये वो सेल्स, ये वो नॉट सेल्स, ये जीन्स हैं जो हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट हैं, लेकिन ये आपकी इनएक्टिव कंडीशन में प्रेजेंट है। ठीक है, इनको कोई भी फैक्टर, यहाँ पर कोई फैक्टर आ जाएगा, उस फैक्टर को हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजन कहूँ या कैंसर के केस में हम कार्सिनोजन कहूँ।
एनी फैक्टर्स दैट एक्टिवेट दिस जीन्स, इनएक्टिव को एक्टिव कर देगा, एक्टिव में ऑनकोजीन्स में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ऑनकोजीन्स में कन्वर्ट करने के बाद ये वो जीन्स हैं जो एक्टिव फॉर्म में हो गई और ये लीड करेंगे आपकी कैंसर्स को। तो दैट डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस कि किस पर्सन्स के अंदर जो है ये आपकी प्रोटो ऑनकोजीन्स एक्टिव हो जाएंगी। ये हर किसी की बॉडी में प्रेजेंट हैं जो पैसिव फॉर्म में या इनएक्टिव फॉर्म में हैं। अब बात आती है फैक्टर्स या म्यूटाजेंस या कार्सिनोजेंस। ये कुछ भी हो सकते हैं, ये आपके केमिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, ये आपके फिजिकल कार्सिनोजेंस भी हो सकते हैं, इसके अंदर आपका फिजिकल भी हो सकते हैं, आपके बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगी मैं। केमिकल्स के अंदर जैसे सब लोग एक्सरे वगैरह कराते हैं, सबकी इम्यूनिटी या इम्यून सिस्टम एक जैसा नहीं हो सकता। हो सकता है एक्सरे या आयनाइजेशन रेडिएशंस वगैरह किसके अंदर जो है इन इनएक्टिव जीन्स को एक्टिवेट कर दे। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर आपके आयनाइजेशन रेडिएशन आ जाएंगी केमिकल्स के अंदर, और फिजिकल्स के अंदर आपके बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके इंटेस्टाइन ट्रैक्ट वगैरह को अबनॉर्मल स्किन वगैरह वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। केमिकल कार्सिनोजेंस के अंदर आपके कुछ स्टीरॉइड्स जैसे एस्ट्रोजन वगैरह वुमेन्स में होते हैं, टेस्टोस्टेरोन मेल में होता है, ये भी एक हद तक कैंसर को कोज कर सकते हैं। और टोबैको, स्मोकिंग वगैरह ये फैक्टर्स आपने पढ़े होंगे। बायोलॉजिकल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप ऑफ वायरसेस हैं जो आपके कैंसर को लीड करते हैं। तो दीज आर सम म्यूटाजेंस एंड दैट म्यूटाजेंस किसके अंदर इनको एक्टिव कर पाएंगे, दैट डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन इम्यूनिटी। ठीक है, हर एक की अपनी इम्यूनिटी होती है तो हर एक के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद टाइप ऑफ कैंसर थोड़ा सा बताऊंगी। टाइप ऑफ कैंसर जो है आपका अगर देखें तो एक तो लोकेशन के बेसिस पे होता है। ठीक है, लोकेशन के बेसिस पे देखें तो 3 तरीके का होता है। लोकेशन दैट इज अ प्रेजेंस, कहाँ पर वो पाया जाएगा, इस बेस पे डिपेंड है। 3 आपकी लेयर्स, बॉडी की 3 लेयर होती हैं, एक आउटर, एक इनर, एक मिड। ठीक है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मेसोडर्मिस, इस तरीके से। तो फर्स्ट जिसके अंदर आपका कैंसर एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हो या आपका किसी ग्लैंड के अंदर हो, दैट टाइप ऑफ कैंसर इज कॉल्ड कार्सिनोमा। ठीक है, पहला टाइप है, 3 टाइप के हैं। फर्स्ट टाइप है कार्सिनोमा, एपिथेलियल टिश्यू को अफेक्ट कर रहा है या किसी ग्लैंड के अंदर हो रहा है तो उसको कार्सिनोमा बोलते हैं। अगर वो एपिथेलियल ग्लैंड या कार्सिनोमा के अंदर जब डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना, इस तरीके का कोई कैंसर होगा तो उसके लिए आपका वर्ड यूज करेंगे वो एडिनोमा वर्ड, दैट इज इंडिकेटिंग कि इट इज ए कार्सिनोमा टाइप ऑफ ट्यूमर और कार्सिनोमा टाइप ऑफ कैंसर दैट अफेक्ट द एपिथेलियल टिश्यू और द एनी ग्लैंड्स। ठीक है, सेकंड टाइप का आपका होता है सार्कोमा। सार्कोमा के अंदर क्या है, आपका किसी बोन को अफेक्ट करे, आपके लिम्फ नोड को अफेक्ट करे, आपकी मसल्स को इफेक्ट करे। लिम्फ नोड से आपने सुना होगा ब्लड कैंसर, ठीक है, जिसे आपका लिम्फोमा भी बोलते हैं, ब्लड कैंसर। ये आपका सार्कोमा टाइप ऑफ कैंसर है। ठीक है, इसमें आपकी नोड्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं, मसल अफेक्ट होती हैं, बोन अफेक्ट होती हैं, वो भी सार्कोमा के अंदर आता है। और थर्ड टाइप का जो टिश्यू है इसके अंदर वो अपने आप में, यहाँ पर ये कम्प्लीटली लिम्फ नोड्स को अफेक्ट नहीं करता, स्पेशल टाइप ऑफ दिया गया है ल्यूकीमिया। सॉरी, यहाँ पर मैंने लिम्फोमास गलत बोल दिया कि ब्लड कैंसर है, ये आपके लिम्फ नोड्स को अफेक्ट करता है जिसके अंदर आरबीसी वगैरह और डब्ल्यूबीसी का फैक्टर आता है। मेन जो है ब्लड कैंसर के लिए स्पेशलाइज वर्ड होता है वो ल्यूकीमिया होता है। ठीक है, जो ब्लड कैंसर बोलते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स एंड द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द इंट्रोडक्शंस ऑफ द कैंसर।